हेलो बच्चों, मैं प्रवेश कुमार सेकेंडरी कॉलेज धोवापुर बाराबंकी से। आज हम आपको कक्षा 4 में विषय विज्ञान पढ़ाएंगे, ठीक है, जिसमें कि आपका लेसन 2 है पौधों और जंतुओं की सुरक्षा। ठीक है, मतलब पौधों और जंतुओं की सुरक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए, आज हम आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे। इसमें कुछ पठनीय बिंदु हैं जिसके बारे में आज पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं। पौधों की सुरक्षा, मतलब हमें पौधों की कैसे सुरक्षा करनी है। जंतुओं की सुरक्षा, पौधों की सुरक्षा के साथ साथ जंतुओं की सुरक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब जंतुओं की सुरक्षा में जंतु दो प्रकार के होते हैं, एक तो पालतू होते हैं और दूसरे वन्य जंतु होते हैं। ठीक, तो पालतू पशुओं की सुरक्षा हम इसके बारे में पढ़ेंगे और दूसरा है वन्य जंतुओं की सुरक्षा, मतलब वन्य जंतुओं की सुरक्षा हम कैसे करते हैं। ठीक, तो पौधों और जंतुओं की सुरक्षा, आइए हम सबसे पहले इसके बारे में हम बात कुछ कर लेते हैं। पौधों के बारे में, जो पेड़ पौधे होते हैं बेटा, वही बहुत ही क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, पृथ्वी पर बहुत ही जरूरी होते हैं। जो अगर आप सब लोग ये जानते हैं कि पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है, पेड़ पौधों से हमें प्राणवायु हवा मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीजन कहते हैं। ऑक्सीजन बहुत ही हमारे लिए क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है। ठीक, अच्छा, आपने देखा होगा कि जंतु भी किस पर निर्भर रहते हैं, या हम सब लोग मनुष्य भी, जीव जंतु किस पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है कि हम सभी लोग पेड़ पौधों को बहुत ही सावधानी पूर्वक रखें, उनकी देखभाल करें, क्योंकि पेड़ पौधों से ही हमने बता दिया है क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, फल मिलते हैं, इमारती लकड़ियाँ मिलती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, औषधि हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं पेड़ पौधों से। ठीक, अच्छा, पेड़ पौधे क्या होते हैं, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ठीक है, मिट्टी से जल लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं। ठीक है, सूर्य से क्या लेती हैं, प्रकाश लेती हैं, और पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए पत्तियां हरी होती हैं। इन सब की प्रोसेस से क्या बना लेते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन जंतु क्या होता है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। जंतु किस पर निर्भर रहता है, जंतु हैं या जो मनुष्य हैं, ठीक है, ये सब किस पे निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक, तो इसलिए ये हमारी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम सभी लोग पेड़ पौधों को बहुत ही क्या रखें, सुरक्षित रखें। ठीक है, उनको समय समय पर पानी देवें, उनकी देखभाल करें, उनको काटें ना। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, लोग पेड़ों को काट रहे हैं, ठीक है, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ पृथ्वी पर गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ने लगती है। ठीक है, तो हमारे ये दायित्व बनता है कि हम पौधों और जंतुओं की सुरक्षा कैसे करें। कुछ जो जंतु होते हैं वो भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वो हमें, कुछ जो जंतु होते हैं वो हमें क्या देते हैं, दूध देते हैं। ठीक है ना, उनसे हमें चमड़ा प्राप्त होता है, हड्डियाँ मिलती हैं। ठीक है, और जो पेड़ होते हैं उनसे हमें इमारती लकड़ियाँ हैं, फल हैं, फूल हैं, औषधि हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी होती है कि पौधों और जंतुओं की सुरक्षा हम स्वयं करें, क्योंकि जब हम पौधों की सुरक्षा करेंगे तो पौधे क्या होंगे, हमारी सुरक्षा करेंगे, हमको ऑक्सीजन देंगे, या जिसे हम प्राण वायु कहते हैं, इसलिए हम भी क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। वह हमें खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे फल है, आम है, अमरूद है, सेब है, अनार है, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पौधों की सुरक्षा। तो हम पौधों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं पौधों की सुरक्षा। पौधों की सुरक्षा हम कैसे करते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पौधों को अनेक प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है। पौधों को अनेक प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक, पौधों को अनेक प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे, अच्छा, इनको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि ये सुरक्षित रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी की। क्या बात करते हैं, मिट्टी की। ठीक है, पौधों को उगाने के लिए हमें अच्छी मिट्टी की आवश्यकता होती है। अगर मिट्टी बढ़िया मिट्टी है
तो हमारा पौधा क्या होता है, जल्दी से ग्रोथ करता है। जड़ें क्या होती हैं, मिट्टी को कसकर क्या करती हैं, पकड़े रखती हैं, ठीक है, जिससे कि पेड़ क्या होता है, गिरता नहीं है, चाहे वो आंधी आए या तूफान आए। इसलिए सबसे पहली बात, पौधों को सुरक्षित रखने के लिए हमें मिट्टी की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसलिए उनको चाहिए कि वो मिट्टी को जकड़ कर रखें, ठीक है। मिट्टी हमें अच्छी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब हम अपने खेतों में फसल को बोते हैं तो मिट्टी को क्या कर देते हैं, भुरभुरी बना देते हैं, ठीक है, जिससे कि जो प्लांट हमारे हैं वो आसानी से उनमें उगाएं, ठीक। दूसरी बात क्या है, मिट्टी के बाद में हम देखते हैं सिंचाई। क्या देखते हैं, सिंचाई देखते हैं, ठीक है, सिंचाई, ठीक। सिंचाई क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हमने प्लांट को रोपित कर दिया है फिर उसकी सिंचाई ना करें या उसमें पानी ना डालें। अगर हम उसमें पानी नहीं डालेंगे तो पौधे धीरे या कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, पौधे कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं बेटा, सूख जाते हैं। अगर पानी की हम प्लांट में सिंचाई ना करें तो पौधे क्या हो जाते हैं, हमारे सूख जाते हैं। तो उनके लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब उनकी समय समय पर क्या होनी चाहिए, सिंचाई होनी चाहिए। सिंचाई होने के कारण ही हमारी फसल क्या होती है, ज्यादा अच्छी उत्पन्न होती है, नहीं तो फिर हमारे पौधे क्या होते हैं बेटा, सूख जाते हैं, ठीक है। अब हम सिंचाई के बाद में बात करते हैं कीटनाशक, कीटनाशक, ठीक। अच्छा, आपने देखा होगा कि अगर हम फसल को बोते हैं या बहुत सारे पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें बहुत ही पीड़कनाशी या कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु पेड़ों को खाने लगते हैं। अब पेड़ों को खाने अगर लग रहे हैं तो उनकी सुरक्षा हम कैसे करेंगे, भाई इतना तो हमारे पास समय है नहीं। तो हम क्या करते हैं कि कीटनाशक का उपयोग करते हैं और उस प्लांट पर या उस फसल पर कीटनाशक को क्या कर देते हैं, छिड़क देते हैं। कीटनाशक को जब हम छिड़क देते हैं तो फिर उस पे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इस प्रकार से कीटनाशक का उपयोग करके हम अपने पौधों को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। तो मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, तब पेड़ पौधे को हम ग्रोथ करते हैं, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। अच्छे से हमें सिंचाई करनी चाहिए, तब हम पेड़ पौधों को सुरक्षित रख सकते हैं। और कीटनाशक का हमें क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, तब हम पेड़ पौधों को अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं खाद का, ठीक। खाद क्या होती है, आपने देखा होगा बेटा, जिस प्रकार से हमें अपनी ऊर्जा के लिए, चलने के लिए, ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है जिससे मनुष्य के शरीर में या जीव जंतु में वृद्धि होती है। सेम उसी तरीके से पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए हमें किसका उपयोग करना चाहिए, खाद का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए, खाद का उपयोग करना चाहिए। खाद के उपयोग होने से ही क्या होता है, पेड़ पौधे डे बाय डे ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से खाद भी इंपॉर्टेंट होती है पेड़ पौधों के लिए, और खाद का प्रयोग करके हम पौधों को क्या कर सकते हैं बेटा, सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे, आपका सूर्य का प्रकाश एवं ताप। क्या है, सूर्य का प्रकाश एवं ताप, ठीक। सूर्य का प्रकाश एवं ताप, सूर्य का प्रकाश बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जिस प्रकार से हमें चलने फिरने के लिए ऊर्जा की, चलने दौड़ने काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें सूर्य का प्रकाश और ताप जो है क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, सूर्य का प्रकाश क्या होता है, सूर्य के प्रकाश के कारण ही पेड़ पौधे क्या काम करते हैं, मिट्टी से जल एवं खनिज लवण लेते हैं, ठीक है, सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और यह अपना भोजन स्वयं क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण के कारण ही, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के कारण ही पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और उन पेड़ पौधों का बना हुआ भोजन क्या करते हैं, हम ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसलिए पेड़ पौधों के लिए सूर्य का प्रकाश एवं ताप जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वनों की कटाई से सुरक्षा, ठीक, वनों की कटाई से सुरक्षा। आपने देखा होगा कि जो वनों की कटाई होती है इससे हमें पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना चाहिए। वनों की कटाई नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि अगर पृथ्वी पर सारे वन समाप्त हो गए
तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो जीव जंतु मनुष्य जो है वो क्या, वो जीवित रहना उनका असंभव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, वनों की कटाई करने से क्या होता है, पौधों को भी नुकसान हो रहा है और साथ में जंतुओं को भी नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वन कट रहे हैं, जो जीवजंत जंगली जो जीवजंत होते हैं वो ओपन में आ जाते हैं। ओपन में आने के बाद में वो हमारे घरों में गाँव में आने लगते हैं, और जब गाँव में वो आ जाते हैं तो क्या होता है, हमारे जो मवेशी होते हैं, जो पालतू पशु होते हैं, उनको वो खाने लगते हैं। ठीक है, उनके रहने का स्थान समाप्त हो जाता है, इसलिए वो आके शहरों में या गांव में उत्पात मचाना चालू कर देते हैं। इसलिए वनों की भी हमें सुरक्षा करनी चाहिए। वनों की सुरक्षा करने से हमारे जो जंगली जीव जंतु हैं वो भी सुरक्षित रहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये पौधों की सुरक्षा हो गई है। ठीक है, मिट्टी उनको अच्छी होनी चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हम उनको सुरक्षित रख सकें, कीटनाशक का प्रयोग होना चाहिए जिनको हम पौधों को सुरक्षित रख सकते हैं, खाद पर्याप्त मात्रा में हमें देनी चाहिए जिससे पेड़ों को हम सुरक्षित रख सकते हैं, सूर्य का प्रकाश एवं ताप अच्छे से मिलना चाहिए जिससे हम अपने पौधों को सुरक्षित, और वनों की कटाई की भी सुरक्षा कर सकते हैं, उनको हम रोक सकते हैं। इस प्रकार से बेटा ये पौधों की सुरक्षा हुई। अब हम बात करते हैं जंतुओं की सुरक्षा। किसकी बात करते हैं, जंतुओं की सुरक्षा। ठीक, आइए देखते हैं जंतुओं की सुरक्षा। ठीक है, जंतुओं की सुरक्षा। ठीक, जंतुओं की सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे अंदर सोचने और विचारने की कैपेसिटी ज़्यादा पाई जाती है लेकिन जंतुओं के अंदर नहीं पाई जाती है। जंतु की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। जंतु कितने प्रकार के होते हैं, जंतु मोस्टली दो टाइप्स होते हैं, एक तो पालतू जंतु होते हैं, पालतू जंतु होते हैं, और दूसरा क्या होता है, जंगली जंतु होते हैं, जंगली जंतु होते हैं। तो सबसे पहले हम पालतू पशु के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो पालतू पशु होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, लाभकारी होते हैं। जो पालतू पशु होते हैं वो क्या होते हैं, लाभकारी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनसे हमें क्या मिलता है, लाभ मिलता है। उनसे हमें क्या मिलता है, लाभ मिलता है। जैसे भाई उनसे हमें दूध मिलता है पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, और क्या मिलता है, उनसे हमें बहुत महंगे चमड़े मिलते हैं। ठीक है, सींगें मिलती हैं, हड्डियां मिलती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पालतू पशु, अच्छा इनका उपयोग हम किसके, कृषि के काम में भी ला सकते हैं। इनका उपयोग हम कृषि के काम में ला सकते हैं। अब पालतू पशुओं की हम सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो पालतू पशुओं की सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर 1 उनका आवास। ठीक, जहां पर हमारे पालतू पशु रहते हैं, जहां पर हमारे पालतू पशु रहते हैं उनका आवास होना चाहिए, उनका आवास होना चाहिए। और जो वो आवास हो वो एकदम क्या हो, सेफ हो, सुरक्षित हो। मतलब सुरक्षित हो, जैसे सर्दी गर्मी और ठंडक में उनको तीनों में आसानी मिल सके, ऐसा आवास होना चाहिए। इस प्रकार से हम पालतू जंतुओं की सुरक्षा कर सकते हैं, मतलब उनका हम आवास बनाकर। ठीक है, दूसरी बात देखभाल करना। देखभाल करना ये नहीं कि हमने पशु को अपने दरवाजे पे बांध दिया और उनकी हम देखभाल नहीं करते हैं। उनको खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, और पीने की व्यवस्था करनी चाहिए, मतलब पानी भी उनको समय समय पर देना चाहिए और खाने की भी पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार से हम उनका क्या कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं। ठीक है, अब पालतू पशुओं का जो हमने बताया आवास जो होता है वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात करते हैं बीमारी के लिए। ठीक, बीमार पशुओं को हमें उचित समय पर अपने चिकित्सक की सलाह लेकर बीमारी का उपचार कराना चाहिए। बहुत सारे पशु क्या होते हैं, वो बीमार हो जाते हैं, और बीमार होने पर अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो हमारे जो पालतू पशु हैं या जंतु हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन समय समय पर चिकित्सक के द्वारा अच्छी सलाह लेनी चाहिए और उनकी क्या चिकित्सा व्यवस्था करनी चाहिए। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है, उनको मतलब पॉइंट है कि कुछ ऐसे पशु होते हैं जिनको नहलाना पड़ता है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि पशुओं को समय समय पर गर्मी में क्या नहलाया जाना चाहिए। ठीक है, अब और जो लास्ट पशु है कि पशुओं को, ठीक है,
पशुओं को मारना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, पशुओं को मारना नहीं चाहिए। ये हमारी पूर्ण जिम्मेदारी होती है कि पशु की हम देखभाल करें, उनको संरक्षित करें, उनको सुरक्षा प्रदान करें, ना कि उनको हम मारें। ठीक है, ये गलत बात है। अब इस तरीके से ये हमें जंतुओं की सुरक्षा हो गई, जो कि ये पालतू जंतु थे, मतलब उनको आवास होना चाहिए जो सर्दी गर्मी या ठंडक से बचा सके। ठीक है, उनकी देखभाल करनी चाहिए, खाने पीने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, और वो जहाँ पर रहे वहाँ पर साफ सफाई होनी चाहिए, वहाँ पर किसी प्रकार की दुर्गंध या बदबू ना आए। ठीक है, इसलिए वहाँ साफ सफाई होना बहुत ही जरूरी होता है। बीमारी के बारे में हमने बता दिया है कि जंतुओं को समय समय पर अपने चिकित्सक को दिखाना चाहिए, उनकी राय लेना चाहिए, जिससे कि हमारे जो पशु हों वो बीमार ना हो। ठीक है, और पशुओं को मारना पीटना नहीं चाहिए। ठीक, ये तो बात हो गई है पालतू पशुओं की सुरक्षा के लिए। अब हम बात करते हैं जंगली जंतु के लिए। किसकी बात करते हैं? जंगली जंतुओं के लिए। तो जंगली जंतुओं के लिए भारत सरकार ने, जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार ने उसके लिए कुछ क्या बनाए हैं? अभयारण्य बनाए हैं। क्या बनाए हैं? अभयारण्य। मान के चलिए जैसे बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं, ठीक है, उनको रिजर्व कर दिया जाता है और ये बोल दिया जाता है कि यहाँ पर ये जंगली जंतु ही रहेंगे। तो कुछ हमारे अभयारण्य हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, क्या है? कुछ हमारे अभयारण्य हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला है आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या है आपका? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, आइए हम बात करते हैं। ठीक बेटा, आइए अब हम बात करते हैं कुछ अभयारण्य के बारे में। हमने बताया था जिसका जो आपका पहला है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। ये कहाँ पाया जाता है? ये जो है यहाँ पर जो है जंगली जंतुओं को रखा गया है। ये कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में पाया जाता है। दूसरा क्या है आपका? बांदीपुर अभयारण्य उद्यान। ये कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। और आपका है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और घना पक्षी विहार राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ पक्षियों के लिए प्रचलित है। काजीरंगा अभयारण्य असम में पाया जाता है। एक सींग के गैंडे पाए जाते हैं। तो ये हमारे कुछ जंगली जंतु हैं। ठीक है, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने सुरक्षित रखने के लिए ये जगह बनाई है जहां पर इनको हम सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बेटा ये हमारे टॉपिक समाप्त हुए और हम तीसरा लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद।